नमस्कार। दिल्ली में जमुना जी का सफाई के ऊपर काम चल रहा है। बहुत खुशी का बात है। मैं जिंदगी में जब पहला बार जमुना जी देखा था, आज से 35 साल पहले मैं दिल्ली उस समय जा रहा था, तो मैं चकित हो गया था कि एक ड्रेन को जमुना जी बोल रहे हैं, एक नाली को जमुना जी बोल रहे हैं। उस समय हाथ छाप का था, अभी फुल छाप का 10-15 साल शासन के बाद भी झाड़ू वालों का टाइम के कारण जमुना जी का सफाई नहीं हो रहा था। अभी बहुत सारे वीडियो में आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी चला रहे हैं, जमुना जी का सफाई कर रहे हैं, जमुना माई का आरती कर रहे हैं। दिल गदगद और भर गया। वाह क्या बात है। नदियां हमारे ऊर्जा का स्रोत होते हैं। मैं भी नदी में, हमारे गांव के पास बहुत बड़ा त्रिवेणी संगम है। शंख कोयल सरस्वती 3 मिल के वहां से निकला है ब्राह्मणी नदी। आप कभी उस त्रिवेणी संगम में जाओ और 5 मिनट बैठ जाओ तो समझ में आता है कि नदी का संगम स्थली नोज पॉइंट, जैसे गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती का नोज पॉइंट के लिए इतना मारामारी, उसके क्या रहस्य है समझना है तो कभी ऐसे नदी के ठीक सेंटर पॉइंट में बैठ जाओ और कुछ देर ध्यान कर लो। और मैं जिस गांव में रहता हूं, यहाँ से मात्र 100 मीटर्स के दूर में यहाँ भी एक छोटा सा त्रिवेणी है। एक तरफ देव नदी, एक तरफ कोयल नदी और एक तरफ झरिया नदी, तीनों का संगम स्थली। मुझे हर दिन वहां साधना करने का मौका मिलता है। पंडित आदमी लोग वहां जाके स्नान ध्यान करते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हमारा नदी ऐसा है कि हम डायरेक्ट उठा के पानी पी सकते हैं। देव नदी जो झारखंड से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए कोयल में आके मिलती है। आप ऐसे पानी देखो और नीचे सब कुछ दिखाई देगा, इतना साफ सुथरा है। थोड़ा सा कोयल नगर ऊपर, कोयल नदी में इधर टाटा की तरफ से आने के कारण थोड़ा सा हल्का फुल्का गंदा है, लेकिन फिर भी बहुत साफ है। राउरकेला के बाद ब्राह्मणी में जब से ये ड्रेन प्लांट का, फैक्ट्री का पानी मिलने के कारण थोड़ा सा केमिकलाइज्ड है, लेकिन हमारे राउरकेला स्टील प्लांट बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के कारण अभी वो भी नहीं है, बहुत कम है। हो सकता है कुछ केमिकल डोजिंग होते होंगे, लेकिन आप नीचे चले जाओ, हमारे ब्राह्मणी नदी के नीचे प्लांट का मैला पानी मिलने के बावजूद भी आपको सफिशिएंट मछली, जीव जंतु मिल जाएंगे। यही बात बोलने के लिए इस वीडियो में मैं आया हूं। जमुना जी का सफाई हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन जो गंदा नाली बना के रख दिया गया था, जो गंद और जो झाग और वहां का जो स्मेल देख के, उस समय माई के पास में प्रार्थना, मैं गंगा कलकत्ता भी जाता हूँ, गंगा माई को प्रार्थना करता हूँ, माई ताकत दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम तुम्हारा सफाई कर सकें। तो ये कार्य बहुत अच्छा है, सराहनीय है। मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। आरती का भी जो संस्कृति बना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर बात है। लेकिन एक मूल बात बताना चाहता हूँ, नदी का सफाई सबसे पहला आवश्यकता क्या? एक नंबर, उस दिन सफाई बोलेंगे जिस दिन नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण और पर्यावरण वहां बन जाए, जो कि आज के डेट में बहुत कष्ट है। नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो जाता है। देखिए, मैं जिस जगह में मेरा गुरुकुल चलता है, वहां पर करीब करीब 55 एकड़ का जंगल हम लोग खुद रीडेवलपमेंट किए हैं और जंगल बहुत बड़ा वहां पर है। तो जो नेचुरल जंगल है, जो इको सिस्टम है, हम कितना भी कोशिश करके आज वहां पर मैं करीब करीब 5 से 10 लाख पेड़ लगा के इस जंगल का सर्वाइवल प्रोसेस को बनाने का पूरा पूरा कोशिश किया हूं, लेकिन करीब 21 साल के बाद भी वहां पर नैसर्गिक इकोसिस्टम नहीं खड़ा कर पाया। आप मैं कहाँ पेड़ लगाऊं, कैसे पेड़ लगाया हूं, तो संजय जी 75 करके मेरा 14 साल पुराना यूट्यूब चैनल है, 77 चैनल चलते हैं। उसमें स्वास्थ्य गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल, गौ कथा वाचक बाय आचार्य संजय जी 75 वाला चैनल में जाएंगे तो बड़े बड़े गाड़ी में मैं पेड़ ले लेके वहां लगाता हूँ। जंगल चैनल भी है मेरा, एनवायरमेंटल चैनल संजय जी 75 में फिल्टर कर दोगे सारा निकलेगा, तो आप जान सकते हो कि मैं कितना पेड़ लगाता हूँ और पेड़ के कितना बड़ा भगत हूँ, और जंगल लवर हूँ, जीव जंतु लवर हूँ, गो प्रेमी हूँ। तो इसलिए मैं इसके ऊपर मुंह खोल रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। भारत के नागरिक के अनुसार अच्छा काम हो रहा है तो जरूर सराहना करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। लेकिन मेरा कुछ अनुभव है। सबसे पहला,
नदी का सुरक्षा 1 नंबर। गौ गंगा गीता गायत्री, जब तक गाय नहीं है तो गंगा नहीं है, गाय से गंगा। भारत के संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, गौ गंगा गीता गायत्री। याद रखना, आज जो भयंकर कचरा पानी डाल रहे हो, फैक्ट्री का, शहर का मल मूत्र, केमिकल्स, फैक्ट्री का केमिकल्स, और उधर मैं जब जाता था वो गंगा जी के ऊपर चमड़ा फैक्ट्री का पानी डालते थे, यूपी एमपी उधर साइड में, तो दिल कांप उठता था। तो सबसे पहला, अभी मैं बोलूंगा आप लोग को थोड़ा सा हजम नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बता दूं, बिना गाय का गोमूत्र से, बिना गोबर के द्वारा भू शोधन, नदी शोधन का संभव नहीं है। तो पहला एडवाइस है, अगर संभव हो, आप लोग सच में करना चाहते हैं, तो उसके आसपास गौशाला को, मैं नहीं कह रहा हूं गोबर लेके नदी में डाल दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिना गाय के नदी का शोधन संभव नहीं है। गाय ला के रख दीजिए, फिर आगे देखना ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ स्वराज का पानी गंगा जी में गोबर गोमूत्र डाल दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल गंगा, गौ माता और जमुना माई आपको रास्ता खुद खोल के दे देगी। पहले गाय ले आओ, बिना गाय का जल नहीं। जल का कारक कौन? गौ माता। आज अगर आपको 1 बूंदा पानी पीने मिलता है तो गौ माता के कारण मिलता है। धरती में पानी कोई बनाता है तो केवल और केवल गौ माता ही बनाती है, और कोई नहीं बनाता है। अब इसका मेरा बड़ा व्याख्यान है, संजय जी 75 गौ कथावाचक, या फिर 9437580589 गौ कथावाचक, यूट्यूब में टिपिए, मेरा पूरा चैनल निकल जाएगा। उसमें बड़े साइंटिफिकली मैं बताया हूँ, बड़े बड़े कथाओं प्रवचनों में, कि बिना गाय का कोई विश्व में पानी नहीं बना सकता। O2 H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके नहीं बनेगा। आपके बादल और इंद्र में भी दम नहीं है पानी देने के लिए। पानी केवल और केवल गौ माता के पास है, 1 नंबर। 2 नंबर, गौ के बाद आता है गज। बिना गज का नदी संरक्षण और नदी शुद्धिकरण संभव नहीं है। लेकिन वो गच नहीं होगा जो आप लोग बिना मतलब के गच लगाते हो। उसमें गच चाहिए तो प्राकृतिक, उसके इनहेबिटेंट, उसके नेचुरल इकोसिस्टम वाला पेड़ों को लगाना, और उसमें किसी को घुसने नहीं देना। क्योंकि जब भी इस जंगल में आदमियों का पैर गिर जाता है, या जीव जंतु, बकरी बकरा भैंस भैंसा घुस जाते हैं, तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है। तो दोनों तरफ जो भी खाली जगह है, क्योंकि आदमी तो रह नहीं पाएंगे वहां, यमुना जी जब उफान पे आती हैं तो सबको डुबा देती हैं, उस बेल्ट में 3 साल के लिए सुपर अग्निहोत्र के साथ पेड़ लगाना। ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो मुझे बुला सकते हो, मेरा बड़ा अनुभव है। अगर मेरा बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, सोच लूंगा, समंदर में पत्थर फेंक दिया। क्या क्या पेड़ लगने चाहिए? जो वाटर प्यूरिफायर का काम करता है, क्योंकि आप कितना भी मशीन चलाओ, डीजल जलाओ, कितना ट्रैक्टर और क्या क्या मशीन लगा लो, जेसीबी लगा लो, साफ नहीं होगा। सफाई के लिए टारगेट बना लो कि वहां 10 करोड़ पेड़ दोनों नदी के किनारे, सर्वनिम्न, उससे ज्यादा कौन से पेड़, उसका अलग अलग लिस्ट है, आप लोगों के पास वैज्ञानिक लोग होंगे, ढूंढ लेना। वो जब तक नहीं लगाते हो, ऐसे कचरा नदी साफ नहीं होगा। दूसरा, यमुना जी को साफ करने के लिए, माई को साफ करने के लिए सबसे आवश्यकता रहता है, याद रखना, हवन। जमुना जी का, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन, ये बिना हवन के आप सफाई नहीं कर सकते हो। तो अग्निहोत्र और हवन 2 चीज बहुत जरूरी होता है। तो गौ गच्छ, ये 2 प्रमुख भूमिका है। तीसरा है केमिकल फ्री, और पानी, वहां का पानी को साफ करने के लिए प्राकृतिक मछलियों का विकास हेतु प्रयास। मछली जल की रानी है, मछली ही पानी को साफ करती है। लेकिन जब से ये भयंकर, वो क्या क्या मशीन लगा के, केमिकल डाल के प्राकृतिक नैसर्गिक मछलियों को मार दिया गया और आर्टिफिशियल मछली वहां छोड़ा गया, तो बर्बाद हो गया। तो कौन से भारतीय नस्ल के गाय, भारतीय नस्ल के मछली का बात कर रहा हूं, इंडिजिनियस जेब्बू काव एंड इंडिजिनियस फिश स्पेशल भूमिका निभाते हैं पानी को साफ, उनके पास वो रेजिस्टेंस रहता है, और मछली मारने का पूरा प्रोजेक्ट वहां से बंद कर देना पड़ेगा।
अगर ये 3 साल हो जाए तो 3 साल के अंदर जमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा। साइंटिफिकली जरूर, जितने जैसे मैं बोला राउरकेला स्टील प्लांट में वाटर का जो सफाई करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए हैं, वो गंदा पानी नदी में नहीं छोड़ते हैं, ठीक ऐसा ही वहां पर स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, किसी भी कीमत में फैक्ट्री का गंदगी और शहर का गंदगी ना आए। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में शहर का गंदगी नहीं गिरे, उसके लिए सेक्टर 16 में बहुत बड़ा ह्यूमन मलों को खाद में कन्वर्ट करके ये ऑर्गेनिक खाद बना के उनको सप्लाई, उसका एक सोचिए, राउरकेला स्टील प्लांट स्टील बनता है, यहाँ गू से खाद भी बनता है। तो दिल्ली के इतने कचड़े हैं, अगर उसको सही टेक्निकली थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए तो दिल्ली भी बचेगा और जमुना जी भी बचेंगे। वो सीवरेज सिस्टम का अगर सही से अलग ड्रेन लाइन डाइवर्ट करके उसको प्यूरिफाइंग किया जाए, और आज के डेट में बड़े अच्छे ऐसे तत्व निकल चुके हैं, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसेस निकल चुके हैं, एवापोरेशन सिस्टम से लेके पातन पद्धति से लेके विदेशों में भी हो चुका है। भारत में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, और जब जमुना जी साफ हो जाएगा तो दिल्ली के लोग भी साफ हो जाएंगे, पर्यावरण भी साफ हो जाएगा, और हमारे आर्थिक प्रगति भी, हमारे ज्योतिष विज्ञान में कर्मकांड में पानी को पैसा कहा गया है, पानी को मन कहा गया है। जैसे अन्न, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा वतन ऐसा धन, ऐसा जैसा धन जैसा तन ऐसे जन, जनता अच्छे हो जाएंगे, ये केजू जैसे नहीं बनेंगे। ये पानी का कमाल रहता है, पानी को माँ भी कहा गया है, और बहुत जरूरी है इसका सफाई, माई का सफाई, जमुना माई का सफाई, जमुना जी का सफाई, जल का सफाई, एक सुंदर इकोलॉजी बने, अच्छे अच्छे लाखों चिड़िए आके बैठे, जंगल के जीव जंतु इकोलॉजिकल बैलेंस बने, और गौ माता का भी वहां संरक्षण संवर्धन हो, और नदी, हम तो क्या सपना देखते हैं, क्या बात है। धन्यवाद मोदी जी का, ये महान काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।